हमने जो सॉन्ग देखे है ना, वहाँ तो पब्लिक ऐसे चिपकती थी, बिल्कुल वो चिड़िया तक नहीं बोल रही थी। सॉन्ग में मजा आया था, पिंगला बर्थी के सॉन्ग में। अच्छा बीच में वो ढोल वाले आ गए, उन्होंने सारा मजा किरकिरा कर दिया। हरिश्चंद्र तारावती, हाँ वो सबसे बढ़िया है, धार्मिक है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। रखी है नीम, अब मुड़ा सवेरे के बैठे कोई नहीं आ रहा। नीम कहाँ थी? नीम तो खो दी। रत्नावली अपनी समाप्ति की तरफ जाने लग रही है। 2014, 15, 16 में हमने स्किट की मैडम, वहाँ उस टाइम 15 स्किट आई थी, 20 स्किट आई, 18 आई कर दी, अब 3 आई हैं। टीचर और प्रॉपर टीम बना ना, बच्चे तो बहुत मिल जाएंगे। बच्चों का इंटरेस्ट कम नहीं है, इंटरेस्ट कम है टीचरों का और सरकार का भी मैडम। हरियाणा में पहना हुआ प्रति क्रेज बढ़ रहा है बच्चों का। देखने वालों की भीड़ इतनी ही है, बल्कि बढ़ रही है, लेकिन जो परफॉर्म करने वाले कलाकार हैं वो धीरे धीरे कम होने जाने लग रहे, क्योंकि कॉलेज में स्ट्रेंथ नहीं रही। चाहे उरा का कोई स्टाफ है या जो भी है बड़ा अधिकारी है, वो ही हरियाणवी ने बोलता, तो हरियाणवी ने बढ़ावा को कर देंगे। इन्हें खुद ने को हरियाणवी आंदी स्टेज पे बोलना सीखा, जीवन में बहुत काम आवेंगे। आज रत्नावली का तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं काफी सारी भीड़ यहाँ पर है। और अभी जो बुजुर्ग दादा हो रहे हैं, ये याड़े नु बाट देखने लग रहे हैं कि भाई याड़े कोई प्रोग्राम होगा। क्या प्रोग्राम होएगा दादाजी यहाँ पे? यहाँ सांग का बेटे होगा। हाँ। किस टाइम के टाइम बताया है? 1 बजे का चालू होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, सांग मतलब मैंने नया नाम लगा है, वैसे तो सुना है बड़े बुजुर्गों तक कि भाई सांग होया करता, तो आप याड़े पहली बार ईब देख दोगे? वैसे तो आपने पुराने टाइम में देख रखा होगा, लेकिन ईब जो है काफी टाइम बाद देखने लग रहे हो, तो एक बार एक्सप्लेन कर दो क्यों होया करे सांग में? सांग मत बेटी थी उसका मतलब जैसे मोरदबज का है, हरिश्चंद्र का है, ये उनके वो बताते हैं जीवनी में कैसे कैसे वो उन्होंने कैसे कैसे काम किए। हाँ। जो मतलब राजे महाराजे होया करते पहले के टाइम में, तो उनकी एक्टिंग करके उनका एक नाटक के तौर पे सांग में बताया करें कि भाई उस टाइम के जो राजे महाराजा थे वो किस तरीके तो होया करते, कैसे उनकी जीवन यापन मतलब जीवनी होया करती। तो दादा है बुजुर्ग दादा, ये थोड़े और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दादा सांग में के कुछ होया करे? राम राम पहले तो। हाँ जी, राम 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 जी। सांग में के कुछ होया करे जो आप भी बाट मतलब नु देखने लग रहे हो कि भी सांग होगा? ये सांग तो सांग वगैरह कराएंगे और क्या करें तो हैं। सांग में होया के कुछ करे, कौन के दिखाया करे? ना या हमने तो एक बढ़िया रोल तो पहला उसका सांग कराया था उन्हें 9 बार का। अच्छा। जिस छोरे ने कराया ना, वो जो खुद भी था ना, खुद जो सांग बड़ा, उसका बहुत अच्छा रोल था। और एक लड़की थी, लड़की बड़ी गजब थी गाने में, लेकिन उस पर ये नहीं थी उस पर एक्टिंग नहीं थी, उसके पास एक्टिंग नहीं थी। और दूसरा फिर बर्तरी का जो सॉन्ग कराया, उसमें वो बड़े नहीं थे, वो लड़की बहुत बढ़िया थी। जो जिसना रोल पिंगला का कराया, वो लड़की बहुत गजब थी, लेकिन वो बड़े नहीं थे ऐसे। उनमें एक जो जिसना उसका विक्रम का रोल कराया, वो गजब लड़का था, बहुत ही मेन लड़का है। अच्छा, कल की बात करें। कल जो सांग होया था उसके बारे में दादा ने बताया है कि वो इस तरीके था, मतलब जो ये बता रहे कि भाई लड़के ने बढ़िया रोल प्ले करा, लड़की ने बढ़िया प्ले, मतलब उसके लाभ और हानि मतलब कमी बताने लग रहे हैं उनकी कि भाई वो कैसा था। अच्छा दादा, जो पहले के टाइम में सांग होया करते उनके मुकाबले में ये आज जड़े आड़े देखने लग रहे हैं सांग, यो बढ़िया है या वो? नहीं ऐसा है जी, वो तो हमने जो सांग देखे है ना, वहाँ तो पब्लिक ऐसे चिपकती थी, बिल्कुल वो चिड़िया तक नहीं बोल रही थी। लेकिन अब कहाँ है, एक तो रास्ता इनका भी कसूर नहीं, कसूर इनका भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। एक तो रास्ता ये आम हो गया, और एक आया सांग बीच में बढ़िया चल रहा था, दड़ब 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 ढोल बजाने लगा। क्या हमारे पल्ला पड़ा, क्या सांग पल्ला पड़ा? हाँ जी, ढोल वाला हुई आने, फिर रड़े बाज का उसका भैया भाई तो माना सांग सुन लेंगे। सांग में मजा आया था, सांग में मजा आया था, पिंगला बर्थी के सांग में। अच्छा बीच में वो ढोल वाले आ गए, उन्होंने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। अच्छा इतना बढ़िया गजब का सांग करे उनने, बच्चे ने बहुत माना, इतना पसंद, इतना तो सांग इतना मजा तो जो सांग करेगा पहला उन्होंने भी दिया जितना मजा। आपने मतलब रत्नावली पहली बार आए हो आप या पहली दफा आए हो? ठीक है, तो मतलब मैं तो हर साल आता हूँ। तो इस बार जो सुविधाएं कर रखी हैं, जो मतलब तैयारियां कर रखी है, वो ज्यादा अच्छी है? ईब के साल जो है ना, पिछले साल से बढ़िया तैयारियां अच्छी हैं ना, बहुत सुंदर।
पिछले साल तो उससे पिछले साल से भी बढ़िया इनके साल। लेकिन इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं बच्चे, लोग बोल रहे हैं, मतलब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि भी इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, नए आने के जो बालक हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ इंटरेस्ट तो बढ़िया दिखा रहे हैं इनका, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। तो और भी दादा हो रहे हैं। दादा किस टाइम है आपका जो सांग, किस टाइम है आज? आज तो 2 बजे बता रहे अभी। और अखबार में कल जो सांग हुए पिंगला भर्ती की बात हो रही थी अभी, तो शुरू नहीं करा, शुरुआत शुरू से नहीं करा, बीच में स्कूल बगैर में पढ़ के आया, वहाँ से शुरू कर दिया, पीछे छोड़ दिया। अच्छा, जो ये कलाकार हैं ई बाले जो इस रत्नावली के कलाकार है वो या पिछले रत्नावली के जो कलाकार थे वो, इनमें तो मतलब आप किसने बढ़िया बताओ? बढ़िया तो है, तो जो सांग शुरू करना था ना वो सांग पीछे छोड़ दिया। फिर आगे जो जलादों को दे देते हैं उसको मारने के लिए, पिंगला देती है भाई खून का कटोरा लेना, उसकी आंखें लेना, और वो खुद राधा बोलता है, उसने करना नहीं आया। यो दादा है ये बीसता एक बारी मैं नू पूछना चाहूंगी दादा, आपने आपके टाइम में जितने भी सांग देखे हैं सबसे बढ़िया सांग कौन सा लगे? हरिश्चंद्र तारावती। हाँ वो सबसे बढ़िया है, धार्मिक है, और उससे हमें प्रेरणा मिलती है भी कोई कुछ ना कुछ देखे और सुने। बहुत अच्छा सांग है हरिश्चंद्र तारावती। दादा जुकर पहले वाले टाइम में तो सांग वगैरह थे, मनोरंजन करा करते थे, लोग इकट्ठे होकर जा करते शाम के टाइम पे और इकट्ठे हो जा करते, फिर वे इस तरीके के स्टेज पे चढ़ के सांग करा करते। लेकिन ये तो फोन फान थे अपना मनोरंजन करने लग गए, तो क्या चाहो ये इस टाइम पे भी सांग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सांग, तो संस्कृति लुप्त होती जा रही है, संस्कृति को उजागर करो और दोबारा ये सांग की चलो उसमें कलाकारों को शामिल करो, ये ऐसे स्कूल खोलो जिससे सांग बने और बच्चे काबिल बने और शिक्षा दें पब्लिक को। ये बात अगर मतलब सांग शुरू हो जाए तो क्या लगता है भाईचारा वगैरह दोबारा जुड़ना शुरू हो जाओगा? अनपढ़ है कर लो बात। चलो दादा बोले मेरे को इतना बोलना नहीं आएगा। हाँ जी, अगर दोबारा सांग शुरू हो जाते हैं तो क्या लगता है आपको हरियाणा में भाईचारा की जो परंपरा है, जो एक मतलब नींव थी भाईचारा की, वो दोबारा शुरू हो जाए? रखी है नींव, आप मुड़ा सवेरे के बैठे कोई नहीं आ रहा, नीम कहाँ थी? नीम तो खो दी नीम, तो नीम ये सरकार ने खो दी नीम। हाँ ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है यहाँ ठीक। इस बार ऐसा हो रहा है या हर बार ऐसा? पंक्चुअलिटी नहीं है, व्यवस्था। कुछ दादा और जिक्र हैं, मतलब बुजुर्ग आदमी हैं, काफी समय से वेट कर रहे हैं कि भी सांग शुरू हो, लेकिन इनको 2 घंटे हो गए करीब वेट करते हुए, लेकिन अभी तक स्टेज पर जो कलाकार हैं वो नहीं आए हैं। हम उसका गोपीचंद का सांग सुनना चाहते हैं, उनको बोलिए। अच्छा दादा का वह गोपी चंद का जो सांग है वो सुनना चाहूँ इन्हें बोलिए, पर इनकी तो प्रेजेंटेशन वगैरह इन्हें पहले ही तैयार कर रखी होगी, तो एकदम तैयारी प्रेजेंट नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो एक बार ये लोग। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आलू ले क्या के पूछना चाहोगे आप? ये लोग करीब 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग मतलब सांग का जो सुबह 9 बजे, हाँ सुबह 9 बजे से आ चुके हैं। हम सवेरे फिर रेल में बैठ के पूरा पहुंचे हमें 11 बजे और बहुत मजा आने लग रहा है। नहीं मैडम ऐसा है, जो ये लेट हो रहा है ना, हम इन पर दोष नहीं दे सकते, तैयारियां बहुत करनी पड़ा है, टीम मेकअप कर काम आ रही है। आप देख रहे होंगे स्टेज पर जो कलाकार है वो आने शुरू हो गए हैं, मतलब दादा और बताने की चीज यार रहेगी कि रत्नावली अपनी समाप्ति की तरफ जाने लग रही है। 2004, 2005 और 2010 तक एक आइटम में 50-50 52 हमने करी है, 52 स्किट करी हैं। मतलब पुराने स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट जिन्हें हम बोलते हैं। मैं 6 बार बेस्ट एक्टर रहा हूँ, मैंने सॉन्ग करे है, स्किट करी है, टिट बिट्स करे हैं, ठीक है। और तो कहने का मतलब ये है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कॉलेजों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना चाहिए। क्या लग रही है इस बार, जैसे आप लोगों को बहुत सारे जो नए आए उनको तो ये लगता है कि भी अच्छी तैयारियां कर रखी है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हो कि कमियां हैं? कॉलेज संतुष्ट को नहीं, कॉलेज में बच्चे कम रह गए, बच्चों की इंटरेस्ट कम हो गया कल्चर में, और पूरा भी रिजल्ट में भी वह जो चीज़ों है नहीं वह निर्णायक जो आवा क्लियरिटी को नहीं, उसमें किसी का ये तो कारण है कि जिसकी वजह से टीम घटती जान लग रही है। बजट जा रहे हैं,
लेकिन जो प्रिंसिपल है कोई बढ़क नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसमें। ये मैंडेटरी करो ना इस चीज़ ने, जिस तरह क्लासा मैंडेटरी हैं, कोई एनसीसी एनएसएस वो मैंडेटरी हैं, तो इसने मैंडेटरी करो, वरना ऐसे तो खत्म हो जाएगी। 2014, 15, 16 में हमने स्किट की मैडम, वहाँ उस टाइम 15 स्किट आ गई थी, 20 स्किट आई थी, 18 आई कर दी, अब 3 आई हैं। इब ऑर्केस्ट्रा 3 ऑर्केस्ट्रा हुए, ऐसे कैसे? मतलब 3 ऑर्केस्ट्रा, इतनी मतलब 25 ऑर्केस्ट्रा हमने करे हैं, 52 स्किट करी हैं टिट बीट्स में, और इनमें 40 एंट्री हो कर दी। ईब 5 6 एंट्री का मतलब है कुछ साल के बाद खत्म हो जाएंगी ये चीज़ें। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो कि भी अब बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट कम है या फिर टीचर भी इस बात में मतलब आप दोषी मानते हैं इन चीज़ों? मैडम बच्चे तो अगर टीचर और प्रॉपर टीम बने ना, बच्चे तो बहुत मिल जाएंगे। बच्चों का इंटरेस्ट कम नहीं है, इंटरेस्ट कम है टीचरों का और सरकार का भी मैडम। बिल्कुल ऐसा हम नहीं, सिर्फ बच्चे में थोप सकते। सरकार कितना जोर दे रही है संस्कृति संभालने में। मेन बात यह है, देखो यदि आगे जॉब के चांस बच्चे ने दिखेंगे तो कॉलेज में एडमिशन होंगे, ठीक है, भर्तियाँ आवेंगी तो कॉलेज में एडमिशन होंगे, तो कुछ ना कुछ कारण है कि कॉलेज में तो बच्चों की संख्या घटती जान लग रही है, जिसकी वजह से जो पीक कह लो या जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में हैं को नहीं। तो टैलेंटेड बच्चे जब कॉलेज में नहीं जाएंगे तो आइटम में कैसे आवेंगे? इसकी वजह से धीरे धीरे आपने भारत है बहुत कुछ दिखा, स्टाल लाके दिखे हैं, लेकिन जो स्टेज पे वो बहुत कम है, स्टेज पर आर्टिस्ट बहुत कम है। मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आप 6 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है आपको, क्या प्ले किया था आपने, क्या करते थे आप? हाँ, स्किट, सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा, मोनो एक्टिंग, टिट बीट्स, और हरियाणवी पोइम, हाँ उनमें, हाँ जी, यहाँ युवा भी। बिल्कुल मैडम, 2016 में मैंने डेक्लामेशन की थी स्पीच, उस टाइम वो सेकंड आई थी। टोटल बच्चे थे उस टाइम 18 स्पीच हुई थी, लेकिन अब की बार स्पीच देखिए 7 8 क्या कहाँ गए? एक बार कैमरामैन ध्यान दीजिए, युवा ऑर्केस्ट्रा में तुम्बा बजाया करता, जब तक मूवी तुम्बा वर्गा हो गया तो बहुत तुम्बा बजाया इसने, और यू तुम्बा में बेस्ट एक्टर आया था। ये लोग हैं मतलब जो केयूके के सितारे हम बोलेंगे, जो 5-6 बार इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है और इन्होंने रत्नावली में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और अब आप लोग क्या कर रहे हैं वैसे एक बार? अब हम जो 5 आ रहे हैं मैडम, ये जेबीटी टीचर है, मैं एक्साइज में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। एक मिनट, अच्छे तरीके से ये जेबीटी टीचर है, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर, ये आर्मी में, ये आर्मी में भी कुछ किया रत्नावली? नहीं, मैं तो वैसे देखने हैं, मैं तो अभी जुड़ा हूँ जी रत्नावली से 3-4 साल से। मैं सेल टैक्स में और गांव का सरपंच है बेल रखा का, पहले कॉलेज की तरफ पार्टिसिपेट किया, और बेल रखा गांव से 35 से 40 आई बार आते हैं देखने के लिए। तो ये हाँ, कल रागणी का प्रोग्राम है, उसको भी हम देखने खातर आए यहाँ। और हमारी फरमाइश से रमेश कलावड़िया, नरेंद्र डांगी और सुरेंद्र की गनाऊ, जो फिलहाल के मौके के सरपंच है। कहाँ से हैं? बेलरखा, मेरे गांव की है जी। हाँ जी, केयूके यूनिवर्सिटी के होनहार सितारे, बेस्ट जो मतलब स्टार रह चुके हैं ये लोग, और अब दोबारा मतलब हर साल आप लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए, और इस बार जो है इनका मतलब ये दुख मतलब मान रहे हो आप लोग इस बात में कि भाई बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं है और जो टीचर भी हैं वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस अपना नु ले लो भी डूबण का कगार पे पहुंचने लग रही है, जो स्टेज पे कलाकार देखने लग रहे हैं। जो कमान अब किन को संभालनी चाहिए और क्या अच्छे प्रयास करने चाहिए कि रत्नावली जो की हो और उससे अच्छी और उभर कर आए? हमने तो एक तो अनूप लाठर सर होए कर दे, उसके बाद महासिंह पुनिया सर होए कर दे, उस टाइम लगा हम दर्शक का रूप में आए कर दे, तो बहुत ज़बरदस्त था। नए नए आइटम जोड़े गए थे, सॉन्ग के बाद जैसे ये लूर डांस जोड़ा गया, रसिया जोड़ा गया, और डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म है वो जोड़ी गई, रिचुअल्स जोड़ी गई, चौपाल जोड़ी गई, नए नए आइटम जोड़े गए। अब की बार रिचुअल्स का कुछ दिखा आपको? सारे आइटम में 3-3, 4-4, 5-5 एंट्री है, ये देखो ना। अब नहीं, इन्हें तो ऑर्गेनाइज करके हो रिचुअल, लेकिन टीम ही नहीं आई मैडम। जैसे इस बार तो जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा लग रही हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो हैं उन्होंने कुर्ता पजामा कैरी कर रखा है। तो पिछली बार जब आपने रत्नावली में या इससे पिछली बार रत्नावली में ज़्यादातर आपको हरियाणवी पहनावा ज़्यादा दिखता था या फिर यही था ऐसे ही? हरियाणवी पहनावा ज़्यादा दिखता था जी। हाँ जी, क्योंकि हरियाणवी बोली को हरियाणवी पहनावा के प्रति क्रेज बढ़ रहा है बच्चों का, उसमें वो कोई समस्या नहीं है। लोगों की रुचि है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लोग आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है देखने वालों की। 2016 में जब संख्या थोड़ी कम थी, अब संख्या ज़्यादा हो रही है, उसमें लोगों की तरफ तक कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो थोड़ी मैनेजमेंट की रहती है। मतलब केएम कॉलेज नरवाना तरफ हमने स्किट लेकर आए थे, सेकंड आई थी, अब की बार केएम स्किट लेकर ही नहीं आया,
कहाँ गए वो लोग? बच्चे तो अब भी हैं वहाँ कॉलेज में। सिरसा, पलवल, फरीदाबाद तक की टीम आया कर दी, और अब नरवाना की और कैथल के भी कई कॉलेज हैं, नज़दीक के कॉलेजों की भी टीम नहीं आ रही। मतलब देखने वालों की भीड़ इतनी ही है, बल्कि बढ़ रही है, लेकिन जो परफॉर्म करने वाले कलाकार हैं वो धीरे धीरे कम होने जाने लग रहे, क्योंकि कॉलेज में स्ट्रेंथ नहीं रही। एक और इसके पीछे कारण है, जैसे पहले हम लोग आते थे तो जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, वो जिम्मेवारी लेता था बच्चों की कि मैं लेके चलूँगा। अब कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। लड़कियां भी है, लड़के भी है, और ऊपर से जवान उम्र है सबकी, तो वो कोई जिम्मेवारी उठाना ही नहीं चाहता कॉलेज में। 4-5 कॉलेज के टच में हूँ मैं। KM है हमारा, SD कन्या कॉलेज है नरवाना में, और कैथल है, जींद है, तो कोई जिम्मेवारी उठाने वाला ही नहीं है। पहले मतलब उनको कोई अलग से कुछ नहीं मिलता था, उनकी रुचि थी, तो वो 1 महीने रिहर्सल चलती थी, पूरे 1 महीने रत्नावली की। मतलब कहने का तो न्यू है, हरियाणवी बोली को बढ़ावा दो, हरियाणवी बोली ना बोलो, लेकिन रत्नावली के ऑडिटोरियम में बोलने वाला कोई भी एंकर एक भी हरियाणवी में नहीं बोलता पावागा, पूरा अपना बोलते पाएंगे एक भी हरियाणवी में। जो एंकर है ना हरियाणवी नहीं आती, चाहे उरा का कोई स्टाफ है या जो भी है बड़ा अधिकारी है, वो ही नहीं हरियाणवी में बोलता, तो हरियाणवी ने बढ़ावा को कर देंगे। इन्हें खुद ने को नहीं हरियाणवी आती। पहली बात तो यह है, जब ये हरियाणा का फेस्टिवल है तो मंच तक लेकर जो भी बड़ा अधिकारी है, मंच पर बोलने वाला कोई एंकर है, जो भी है, वो सब ने हरियाणवी बोलनी चाहिए। जो हरियाणवी ना बढ़ावा दोगे, आप हिंदी में कह रहे हैं यहाँ पे हम हरियाणवी बोली को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बात वही हिंदी में लग रहे हैं कहना, बढ़ावा कुकर मिलेगा हरियाणवी बोली ने। हरियाणवी में होनी चाहिए सारी। जितने वॉलेंटियर हैं क्या वो हरियाणवी पहनावा पहन रहे हैं? आप देख लो मैडम, कैमरा घुमा के देख लो। एक बार आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जीन्स और शर्ट डाल रखी है। तो बाकी ये इनका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो स्टार रह चुके हैं KUK यूनिवर्सिटी के, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना तो कोई हरियाणवी बोलना चाहता, और ना ही इन्होंने अपने जो परिधान है वो हरियाणवी रख रखे। तो ये बड़ी कमी मानते हैं इस चीज़ के लिए। और आप अभी कुछ संदेश देना चाहेंगे, मेन मतलब एंड में आप क्या कहना चाहेंगे कि रत्नावली को लेकर क्या प्रयास करेंगे? प्रयास की बात तो यह है जी, माइक पे बोलने तय और ऑडियंस पे झूठी ताली बजवाने तक कुछ नहीं होता। अपनी कल्चर बचानी है तो हरियाणवी जो बोली है, एंकर ने, सरकार ने, मैनेजमेंट ने, हर चीज़ ने इसके ऊपर काम करना चाहिए। कॉलेजा में जो प्रिंसिपल है, इतना बड़ा बजट आवे जब आप एडमिशन ले हो, तो उसमें एक कल्चरल का चार्ज हो है। हर बच्चा अपनी फीस में कल्चरल एक्टिविटी खातर चार्ज देवे उसमें, तो उसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रिंसिपल तय लेकर जो स्टाफ है और बच्चियाँ तय लेकर जो माँ बाप है, हर चीज़ ने, क्योंकि जो बंदा स्टेज पर बोलना सीखेगा जीवन में बहुत काम आवेंगी, उसमें उस चीज़ का हुनर आवेगा, वो अपनी बात बहुत निर्भीक रूप तक कह सकेगा। तो ये चीज़ें इस पर काम करना चाहिए। ये थे हरियाणा के मतलब कलाकार रह चुके, जो रत्नावली को मतलब पिछले समय में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाते थे, उसमें काम भी करते थे, एक्ट भी करते थे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? और रत्नावली इस बार आपको कैसी लग रही है? पीछे आप एक बार ये दिखा दीजिए। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन वगैरह सब कुछ करवा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी नज़र आ रही है, तो वो है बच्चों के इंटरेस्ट की। और वो जो है इसका जो इतिहास है, इन बच्चों को लोग कह रहे हैं कि भी नहीं मतलब पता। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।